अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस कूलर की मोटर के बुश किस तरह से चेंज करते हो बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके बुश ख़राब है, हम किस तरह से इसको पहचानेंगे। और दोस्तों मैं आज आपको बुश जो चेंज करने का इतना सही तरीका बताने वाला हूँ। मतलब मैं इस तरह से बताऊँगा कि 90% कारीगर को बुश बदलने का सही तरीका अब तक भी पता नहीं है। तो मैं आपको एकदम सही तरीके से इसके बुश किस तरह चेंज करेंगे और इसको किस तरह से पहचानेंगे हम कई बुश ख़राब हो चुके हैं, उसकी एक पहचान बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के जेन्युइन कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और हम आपको एकदम सटीक और सही तरीके की जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस मोटर के बुश चेंज करेंगे। तो मैंने इसको किस तरह से चेक किया मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर से कैपेसिटर के जो 2 वायर है, इधर से इस साइड से कैपेसिटर लगा हुआ है और इस साइड से ये हमारे इलेक्ट्रिक में जाने वाले 2 वायर है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का करंट देना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये अभी फ्री घूम रही है हाथ से, और जैसे ही आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक का करंट देते हैं तो ये शाफ्टिंग जो है टाइट हो जाएंगी। तो इसका मतलब इसके बुश ख़राब हो चुके हैं। और अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के बाद में ये घूमती नहीं है और हाथ से एकदम ऐसी फ्री घूमती है तो समझ जाइए आपके वाइंडिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका बुश का प्रॉब्लम है। तो बुश का प्रॉब्लम इसी तरह से समझेंगे आपको कि आप जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का करंट देंगे तो ये शाफ्टिंग जो है वो टाइट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी। और आप इसके ऊपर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट करते हैं तो ये फ्री हाथ से आपको फ्री घूमते हुए नज़र आएंगी। तो दोस्तों हम इसके बुश हम किस तरह से चेंज करेंगे, आपको ध्यान से वीडियो को देखना अंत तक के। और मैं आपको पूरी तरह से बुश चेंज करके मैं आपको ये मोटर को ऑन करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने इसको मोटर को ओपन कर लिया है। वाइंडिंग एकदम इसकी फ्रेश है। और आप देख सकते हैं अभी इसकी जो ये शॉप है इसमें भी आपको ध्यान से देखना है कि इसके ऊपर अगर कहीं कट है तो आपको शाफ्टिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये शाफ्टिंग जो है एकदम फ्रेश है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई कट या खाँचा नहीं है। अब दोस्तों आपको एक इस तरह से इसके अंदर इसको लगा के इस तरह से भी चेक कर लेना है कि देखिए आप इसके अंदर बहुत सारा प्ले है। तो ये प्ले नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये बुश पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब हम इसको किस तरह निकालेंगे और किस तरह चेंज करेंगे और इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको इस तरह का एक पुराना बुश लेना है, जो आपके पास में पुराना बुश घर पर रहता है। आपको इस तरह से इसके ऊपर इसको लगाना है लाग, इस तरह से। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये मार्केट में 50 या 60 रुपये में मिल जाती है ये पोगर, या आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। और एक हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमको इसको अब हम इसको ठोक के निकालेंगे। तो इस तरह से हमें ये देखिए आप एक रिबिट हमारा रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह से हम सभी रिबिट को निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों ये बहुत आसानी से निकल जाता है इससे। तो ये चीज़ों की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए आप पूरी तरह से निकल रहा है इस तरह से। जितने भी रिबिट हैं आपको इस तरह से इस पोगर की मदद से इनको निकाल देना है। ये देखिए दोस्तों ये निकल चुका है, ये हमने निकाल दिया है। ये इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का स्पंज होता है और ये हमारा इसके अंदर से जो निकला है पुराना बुश। अब दोस्तों मैं दोनों भी साइड के बुश इसी तरह से निकाल देता हूँ। उसके बाद में आपको किस तरह से हम बिठाएंगे फिर वो दिखाऊंगा। हाँ तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये हमने नए बुश लिए हैं। ये नए बुश आपको मार्केट के अंदर 15 रुपये या 20 रुपये के एक से मिल जाएंगे। और दोस्तों आप चाहे तो इसको रिबिट के ज़रिए भी लगा सकते हैं वापस, इसके रिबिट भी मिलते हैं दुकान पर। लेकिन हम इसको रिबिट के ज़रिए नहीं लगाते हैं। हमारे पास में ये जो आप देख सकते हैं ये जो स्विच के जो स्क्रू आते हैं, तो ये कोई भी दुकान के ऊपर मिल जाते हैं आपको 5 या 10 रुपये के अंदर, ये 20-25 मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम स्क्रू इसमें इस्तेमाल करेंगे। और आपको यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको सही तरीके से किस तरह डालेंगे ताकि हमारा पूरा सीजन मोटर वापस रुकेंगे नहीं। तो हम इसको अब किस तरह से आपको डालेंगे सही तरीका हम इसको बताने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ये मैंने एक बुश ले लिया है। तो दोस्तों आपको सभी को इसी तरह से इसको बुश को डालना है
तो आपकी जो मोटर है वो ज़्यादा सर्विस देंगी। तो जैसे कि मैं अभी ये बुश ले लिया, ये हमने लिया ये आइल आपके पास में ज़्यादा घट नहीं होना चाहिए और ये नया आइल आपको यूज़ करना है। तो आपको इस तरह से बुश को इस तरह से पकड़ लेना है, नीचे से इसको इस तरह से अंगूठा लगा लेना है और इसके अंदर आपको इस तरह से पूरा इसके अंदर आइल भरना है ऊपर तक। दोस्तों इस तरह से आपने पूरा ऊपर तक के आइल भर लिया है। फिर इसको आपको इस उंगली से इस तरह से दबाना है। तो आपको इसे ज़ोर से दबाना है इस तरह से, तो आइल आप देख सकते हैं पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप अपना जो मटका होता है ना, इस तरह से ये आइल भी इसके अंदर से बाहर पजरता है। और दोस्तों इसको इस तरह से पूरी तरह से आइल पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 2 या 4 बूंद आइल डालकर इसको लगा दिया तो मोटर आपकी 2 या 3 दिन के अंदर वापस से ये बुश घिस जाएगा आपका और मोटर फिर से ब्रेक हो जाएंगे और आपका जो कस्टमर है वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से पुश करना है ताकि इसके अंदर आइल जो है वो पूरी तरह से अंदर तक के चला जाए। उसके बाद में दोस्तों फिर आपको इस तरह से जो इसका स्पंज है इसको लेना है और इसके अंदर जो बचा हुआ आइल है फिर इसके ऊपर डाल लेना है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा आइल निकला भी नहीं है, बाकी सब इसी ने खींच लिया है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर डाल के फिर इसके अंदर आपको इसके ऊपर से और भी आइल डालना है। इसको आपको अच्छा आइल लगाना है, पूरी तरह से इसको तर करना है आइल से। अब ये इस तरह से आपने कर लिया है। अब हम लेंगे ये इसके अंदर जो हमने ये इसको निकाला था, ये स्पंज हम इसके अंदर रख देते हैं और ये जो नया वाला बुश हमने लिया है इसको इसके अंदर इसके बीच में हमने रख दिया है। अब इसके ऊपर जो ये स्प्रिंग होता है दोस्तों, जिसका जो छोटा मुंह होता है वो हमको बुश के ऊपर रखना है इस तरह से। और फिर इसका जो हमने एक निकाला था ये इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे। अब दोस्तों आपको इस तरह से इसको दबा लेना है प्रेशर के साथ में और इसके नीचे से आपको इसको स्क्रू को डालना है। तो ये इस तरह से आपको नीचे की साइड से स्क्रू को डालना है और ऊपर से इसकी जो डिग्री मिलती है हमें साथ में चौरस, हम इसको इसके ऊपर इस तरह से टाइट कर लेंगे। फिर हमको उसी के अपोजिट साइड में, सामने की साइड में इस तरह से एक स्क्रू डाल के इसके ऊपर भी इस तरह से डिग्री टाइट कर देनी है। अब दोस्तों ये 2 स्क्रू जब हमने लगा दिया है तो हम इसको आसानी से अब छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये 2 साइड में लग गया है। तो इसका जो स्प्रिंग है वो ऊपर हम आपको हाथ को टेंशन नहीं देगा। अब हम इसके अंदर सभी में 6 के 6 स्क्रू लगा के टाइट कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसके 6 के 6 स्क्रू लगा के आपको टाइट करके दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने 6 के 6 जो हमारे इसके अंदर नट थे इसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बुश, ये इस तरह से बुश हमारा चेंज हो चुका है। अब दोस्तों हम दूसरा वाला लेंगे। तो ये हम ले लिया मैंने दूसरा। तो आपको फिर से ये हमारा जो नया दूसरा बुश है इसको भी इसी तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको नीचे से अंगूठा लगा के रखना है और इसको पूरा आइल से पूरा फुल भरना है इस तरह से। और फिर इसको भी इस तरह प्रेस करना है, दबाना है, ताकि जो आपका जो आइल है वो पूरी तरह से बाहर तक के आ जाए। आप देख सकते हैं बाहर से भी आइल आ चुका है, गिल्ला हो चुका है ये। तो आपको अच्छी ज़ोर से इसको प्रेस करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये आइल पूरी तरह से आना चाहिए। अब फिर जो बचा हुआ आइल है हमारा फिर से इसके स्पंज के ऊपर आपको डाल देना है और उसके बाद में आपको इसको फिर से अच्छी तरह से आइल लगा के इसको पूरी तरह से तर कर देना है। दोस्तों आपको 5 रुपये का आइल लगेगा, लेकिन आपकी जो ये सर्विस मोटर बहुत अच्छी देंगी और कम से कम पूरे सीज़न तक के ये बंद नहीं पड़ेंगी। इस तरह से आपको आइल को एकदम तर करना है। अब ये हो चुका है हमारा। फिर से अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये जो बुश हमने आइल पिलाया है पहले इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसका जो स्प्रिंग है इसके ऊपर से फिर से हम लेंगे, जो छोटा वाला भाग है वो इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसका जो प्लेट है ऊपर की हम इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से हाथ से नीचे दबा देंगे। फिर से हम एक स्क्रू लेके इसको एक साइड में लगाएंगे। इसके ऊपर हम डिग्री जो है इसकी टाइट करेंगे हाथ से। पहले हमको हाथ से करना है, उसके बाद में फिर हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको फुल टाइट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको बुश को डालना है। और एक बात ध्यान रहे दोस्तों, आपका डालते वक्त में जो आप इसके ऊपर स्प्रिंग रखते हैं वो तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बुश को एक ही साइड में दबा के रख देगा और आप नए बुश डालने के बाद में भी आपकी मोटर घूमेंगी नहीं। तो इस तरह से हमने 2 लगा दिए हैं। अभी हम पूरे लगा के आपको दिखाते हो। हाँ तो दोस्तों अब हम इस मोटर को फिट करेंगे। हमने दोनों बुश अच्छी तरीके से डाल दिए हैं। अब हम इस मोटर को फिट करके आपको किस तरह से हम चलाने वाले हैं और ये किस तरह से घूमेंगे वो बताने वाला हूँ। तो इसके जो वायर है मैं इसमें से ले लेता हूँ पहले। और अब
अब देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से ये मैंने इसको ले लिया है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जिस पोजीशन में आपने इसको खोला था उसी पोजीशन में फिट करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो मोटर फ्री करने में आसान हो जाती है। इस तरह से वायर हमने डाल दी है। अब हम इसका ये रोटर लेंगे। तो अब इसको आपको इसकी शाफ्टिन पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। अब इस तरह से हमने इसके अंदर इसको डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाइसर वगैरह भी आपके कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम सामने की जो साइड है इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेते हैं अच्छी तरह से, और हम ये ऊपर का भी जो कवर है ये लगा देते हैं। इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। अब दोस्तों, आपको पोजीशन ध्यान रखना है कि आपने किस तरह से इसको ओपन किया था उसी तरह से आपको इसको फिट भी करना है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इसको फिट करके चला के दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये मोटर पूरी तरह से हमने फिट कर ली है और ये फ्री भी अच्छे से हो चुकी है। हमने इसको सही तरीके से कर लिया। अभी हम कैपेसिटर इसको लगाएंगे और आपको चला के दिखाएंगे। तो ये 2 वायर जो हमारे कैपेसिटर के थे, हम इसके ऊपर अब कैपेसिटर जोड़ेंगे और आपको इसको प्ले करके दिखाते हैं फिर। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने मोटर को अभी पूरी तरह फिट कर लिया है और ये मैंने इसके ऊपर एक प्लास्टिक बांधा है आपको दिखने के लिए ये मोटर अच्छे से घूम रही है कि नहीं है। अभी ये ले लिया मैंने वायर। आप चाहे तो पहले सीरीज पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं घर पर वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे सीरीज नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये लगाया मैंने एक वायर, ये दूसरा वायर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छे से वर्क कर रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अगर बुश बदलेंगे तो आपकी मोटर कम से कम 1 सीज़न तक के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको बुश बदलना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।